नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषि। दिन भर में ढेरों खबरें आप देखते होंगे। कई मानस में पैबस्त हो जाती होंगी, कई सिर्फ मस्तिष्क से टकरा कर लौट जाती होंगी। कुछ के मायने आपको फौरन समझ आ जाते होंगे, कुछ के निहितार्थ तत्काल आपको समझ में नहीं भी आते होंगे। आपकी सहूलियत के लिए बीएस टीवी लेकर आया है दिन भर की प्रमुख खबरों का निचोड़। खबर क्या है, क्यों है, इसका मूल मंतव्य क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, यह सारा विश्लेषण आपको सिर्फ आधे घंटे में देखने को मिलेगा। इसे देखिए तो आपकी दिन की बड़ी खबरों की सारी जिज्ञासाएं यूं ही शांत हो जाएंगी। हर दिन इसी वक्त आपके लिए हम लेकर आते हैं खबरों का बेहतरीन विश्लेषण, ताकि आप भी कह सकें कि खबर तो ये है। चलिए तो सबसे पहले एक नजर डालेंगे उन खबरों पर जिन पर अगले आधे घंटे हम बात करेंगे। पहली खबर जो है वो होगी छत्तीसगढ़ से। साय कैबिनेट की बैठक हुई, आज बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, तो उन फैसलों के बारे में आपको जानना जरूरी है और हमारा बताना भी जरूरी है। तो पहली खबर यहीं से शुरू करेंगे आज के कार्यक्रम की शुरुआत। साय कैबिनेट की बैठक, क्या फैसले हुए बताएंगे आपको इसमें। फिर बताएंगे मध्य प्रदेश में बने एक और रिकॉर्ड के बारे में। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को मंच पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारियों ने एक सर्टिफिकेट दिया। क्यों दिया ये सर्टिफिकेट, बताएंगे इसके बारे में। इसके बाद जो अगली खबर है वो होगी, फिर शुरू होगी बस सर्विस। 19 साल से बंद पड़ी मध्य प्रदेश सड़क परिवहन सेवा शुरू होगी, और किस फॉर्मेट में होगी, किस तरह से होगी, इसको लेकर सरकार का क्या फैसला है, क्या रणनीति है, क्या तैयारियां हैं, ये सब कुछ होगा इस खबर में। अगली खबर है वो बड़ी ही हैरान कर देने वाली है। बारात पर जुर्माना लग गया। क्यों लग गया, कहां लग गया, किस वजह से लग गया, ये सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। तो इन सारे सवालों के जवाब लेकर आऊंगा मैं इस खबर के साथ। बारात पर जुर्माना। फिर हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ हुई, और पुलिस पर नहीं, नक्सलियों पर पुलिस का अटैक हुआ। ये इस खबर का मूल जो है मैं आपको बताऊंगा। फिर बात करेंगे रावण के बारे में। गिरफ्तार हो गया भाई रावण। कहां गिरफ्तार हो गया रावण, और ये कौन सा रावण है जिसके गिरफ्तार होने की खबर आपको जानना जरूरी है। जरूरी तो है, बताऊंगा गिरफ्तार हुआ रावण में। इसके बाद जो आखिरी खबर होगी वो होगी ठंड के इंतजामों की। हम और आप अपने घरों में ठंड से बचने के लिए कई सारे इंतजाम करते हैं, लेकिन जानवरों को ठंड से कैसे बचाया जा रहा है मध्य प्रदेश के चिड़ियाघरों में, उसकी तस्वीरें भी देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा और अच्छा भी लगेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी आज की खबरों का सिलसिला। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ, साय कैबिनेट की बैठक। चलिए तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे साय कैबिनेट की बैठक की। ये बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज इस महत्वपूर्ण बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। कई बड़े फैसलों पर कैबिनेट की मुहर लगी, जिनके बारे में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जानकारी दी। वो जानकारी क्या है बताएंगे आपको, लेकिन उसके पहले ये बता देते हैं कि वो बड़े फैसले क्या हैं जिनके बारे में जानना आपके लिए जरूरी है। कुछ फैसले जैसे कि अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं के लिए पुलिस भर्ती में छूट देने का फैसला किया गया है। कुछ जो छूटें हैं वो उनके बारे में बताते हैं। सीने की चौड़ाई है और लंबाई, इन दो चीजों को लेकर छूट दी गई है अनुसूचित जनजाति के युवाओं को। इसके अलावा राष्ट्रीय डेयरी विकास उद्योग के साथ एमओयू को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इससे होगा क्या, इससे दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी और रोजगार के अवसर जो हैं वो बढ़ेंगे। एक और बड़ा आज फैसला लिया गया, आगामी महीने से ये शुरू होगा। 15 जनवरी से 15 फरवरी तक ऑटो एक्सपो में रोड टैक्स में छूट मिलेगी। तो छत्तीसगढ़ में अगर आप वाहन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो 15 जनवरी से 15 फरवरी तक का जो समय है वो काफी मुफीद रहेगा। ऑटो एक्सपो में रोड टैक्स में आपको सीधी छूट मिल जाएगी। इसके अलावा खेलों के विकास और खिलाड़ियों के कल्याण पर साय सरकार ने अपने फोकस को एक बार फिर से दोहराया है, और कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि प्रदेश में खेल गतिविधियों के लिए आधारभूत संरचनाओं का विकास होगा, विस्तार होगा। और क्या कुछ फैसले लिए गए, एक बार उन्हें भी सुन लीजिए। साय
साई कैबिनेट ने प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के छत्तीसगढ़ पुलिस में भर्ती के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई और सीना के निर्धारित मापदंड में एक बार के लिए छूट देने का निर्णय लिया है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ पुलिस में सूबेदार उपनिरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमांडर की सीधी भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2024 में निर्धारित न्यूनतम ऊंचाई 163 सेंटीमीटर तथा सीना बिना फुलाए 78 सेमी एवं फुलाने पर 83 सेमी केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग के मेल अभ्यर्थियों के लिए केवल एक बार के लिए छूट देने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के छत्तीसगढ़ पुलिस में भर्ती के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई और सीना के निर्धारित मापदंड में एक बार के लिए छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। धान की कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि 80 रुपए। छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन। कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी की गारंटी में शामिल रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम अधिनियम 1956 विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया। राजधानी रायपुर में 15 जनवरी से 15 फरवरी 2025 तक आयोजित ऑटो एक्सपो के दौरान वाहनों के लाइफ टाइम रोड टैक्स पर एक मुश्त 50% की छूट देने का फैसला किया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना का अनुमोदन किया गया है। छत्तीसगढ़ में खेलों के सुदृढ़ वातावरण तैयार करने, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने तथा राज्य के खिलाड़ियों के लिए सुदूर ग्रामीण अंचलों से लेकर जिला मुख्यालय में खेल हेतु आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक में क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य में डेयरी उद्यमिता को प्रोत्साहन देने एवं दुग्ध संकलन तथा प्रसंस्करण में वृद्धि हेतु राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ MOU करने का निर्णय लिया गया। इससे नवीन तकनीक के उपयोग के साथ ही दुग्ध महासंघ के प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि होगी। साथ ही अनुसूचित क्षेत्रों में दुधारू पशु से रोजगार में वृद्धि के साथ ही दुग्ध उत्पादन की लागत में कमी होगी। BSTV के लिए रायपुर से शिवम दुबे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में यूं तो तमाम रिकॉर्ड्स बनते ही रहते हैं। कभी सबसे साफ शहर का रिकॉर्ड बन जाता है, इंदौर पुरस्कार ले जाता है, तो कभी सबसे साफ राजधानी बन जाती है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, झीलों का शहर। लेकिन आज मध्य प्रदेश में एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। यह वर्ल्ड रिकॉर्ड है गीता पाठ करने का। राजधानी भोपाल में 5000 आचार्यों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में सामूहिक गीता पाठ किया। आपको बता दें कि सरकार ने इससे पहले जन्माष्टमी और गोवर्धन पूजा और शस्त्र पूजा के बाद अब गीता पाठ का आयोजन किया था। ये गीता जयंती जो है एक महोत्सव के रूप में अलग अलग दिनों में अलग अलग कार्यक्रमों के साथ मनाई जा रही है। उसी का एक हिस्सा आज देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अंतर्गत राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में सुबह 10 बजे राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पहली बार 5000 से ज्यादा आचार्यों ने गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग का सस्वर पाठ किया, जो करीब 9 मिनट तक चला। इस पाठ के साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के पदाधिकारियों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड की घोषणा की और मंच पर ही सीएम मोहन यादव को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट सौंपा। इस मौके पर सीएम मोहन ने कहा कि आज भगवान के मुखारविंद से निकले गीता के श्लोक का जो वाचन हुआ है वो सिर्फ प्रदेश नहीं, देश नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में पहली बार हुआ है। मैं इसके लिए कोटि कोटि वंदन करता हूं। किसी पूजा पद्धति से हमारा विरोध नहीं है, लेकिन हमारी पूजा पद्धति की बात तो हम जरूर करेंगे। ये जो अनूठा आयोजन हुआ है, सबसे पहले आज मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में नहीं, दुनिया के अंदर भगवान के मुखारविंद से निकले हुए
गीता के श्लोक के माध्यम से जो रिकॉर्ड बना है, मैं आपको कोटिशः बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि हमारे अपने पूजा पंथ को लोग धर्म से जोड़ लेते हैं। धर्म ये नहीं है, हमारा धर्म तो हमारी धर्म संस्कृति सनातन संस्कृति की तरफ ले जाती है, जो आदर्श आचार संहिता की तरह लगती है। हमारी जीवन शैली में वो सब कुछ है। पूजा पद्धति से विरोध नहीं है, पूजा पद्धति कोई भी रखे, कैसी भी करे, लेकिन ये हमारी धर्म आधारित जो जीवन संस्कृति है, जो आचार संहिता है, इसका पालन करे। आजकल गूगल के सर्च इंजन के माध्यम से दुनिया में सबसे ज्यादा जिस पुस्तक की चर्चा होती है, लोग जानकारी चाहते हैं, वो पवित्र गीता जी है। हमें इस बात का गर्व है, दुनिया के सबसे ज्यादा लोग गीता जी को देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। इस देश तो छोड़ो, दुनिया के अंदर जिनने परमाणु बम बना करके, परमाणु बम के माध्यम से एक विभीषिका हुई जापान में। प्रदेश में सड़क परिवहन निगम लगभग 19 साल से बंद है। अब इसी सड़क परिवहन निगम की जगह राज्य सरकार नए सिरे से यात्री परिवहन सेवा शुरू करने जा रही है। इसको लेकर बुधवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने समत्व भवन में मुख्य सचिव अनुराग जैन, परिवहन विभाग के एसीएस एसएन मिश्रा समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम ने इस मुद्दे को अगली कैबिनेट बैठक में लाने के निर्देश भी दिए। माना जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लगने के बाद जनवरी 2025 में इसकी शुरुआत हो जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में नवीन यात्री बस सेवा के संचालन में यात्री सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। ग्रामीण क्षेत्र के यात्रियों को आवश्यकता और इंटरसिटी मार्गों के महत्व को ध्यान में रखते हुए बसों का संचालन किया जाए। ये खबर जरूरी इसलिए है क्योंकि लगभग 2 दशक हो चुके हैं, 19 साल का वक्त हो चुका है और मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन सेवा बंद है। अभी तक इस पर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया और अब जबकि इसके रास्ते खुलते दिखाई दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह एक बड़ा फैसला होगा जब रोड कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी मध्य प्रदेश में। तो भाई, शादियों का सीजन चल रहा है, आप भी कई सारी शादियों में, बारातों में शामिल होने पहुंच रहे हैं, लेकिन जो खबर आपको हम बता रहे हैं वो ऐसे ही इवेंट से जुड़ी हुई है। एक बारात पर जुर्माना हो गया। पहले बता देते हैं, थोड़ा सा भूमिका बांध देते हैं कि खबर क्या है और फिर उसके बाद बताएंगे कि हुआ क्या है। यहां पर आपने आजकल ये देखा होगा कि शादियों में, रैलियों में या किसी भी रंगारंग कार्यक्रम में चमकीली प्लास्टिक पॉलीथीन के छोटे छोटे टुकड़ों को एक मशीन के जरिए उड़ाया जाता है। यह मशीन जो इन टुकड़ों को उड़ाती है, इसे पॉपर्स मशीन कहते हैं। लोग खुशियां मनाने के लिए इस मशीन से पॉपर्स उड़ाते हैं। बाजार में पॉपर्स क्रैकर्स भी आते हैं जो अक्सर बर्थडे के दौरान इस्तेमाल किए जाते हैं। आपने देखा होगा, एक लंबी पाइप जैसे पॉपर्स होते हैं जिन्हें घुमाने से वो फूटते हैं और रंग बिरंगे प्लास्टिक की छोटे छोटे टुकड़े, पॉलीथीन के टुकड़े हवा में उड़ते हैं। बेहद खूबसूरत फोटोज आती हैं। लेकिन इस फोटोग्राफी के चक्कर में एक बारात पर जुर्माना हो गया। पहले ऐसे मौकों पर लोग फूलों का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन फूल हो गए हैं महंगे, तो अब लोगों ने उसका एक नया विकल्प निकाल लिया। इस विकल्प के चलते ही ये जुर्माना हुआ है। खबर जबलपुर से है। पॉपर्स का इस्तेमाल करना लोगों पर कैसे महंगा पड़ा, अब वो सुनिए। मंगलवार की रात जबलपुर के नादरा पुल के पास से एक बारात गुजर रही थी। इस बारात में डीजे के साथ पॉपर्स मशीन भी लगी थी और इससे लगातार चमकीली रंगीन पॉलीथीन के टुकड़े आसमान में उड़ाए जा रहे थे। इसके बाद बारात जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, इसका कचरा सड़क पर फैल रहा था। अब देखिए, दुर्भाग्य कहें इसे, इसी दौरान नगर निगम के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक की नजर इस कचरे पर पड़ी तो अधिकारियों ने तुरंत बारात को रोका और बारात पर 10,000 रुपए का स्पॉट फाइन किया। दुर्भाग्य बारात और बारातियों के लिए हो सकता है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस शहर में हम रह रहे हैं, जिस जगह हम रह रहे हैं, उसे प्रदूषित न करें। खुशियां मनाना जरूरी है, मनानी भी चाहिए और इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आपकी खुशियों की वजह से, अगर आपके जश्न की वजह से कचरा फैल रहा है और उस कचरे को आप साफ नहीं कर रहे हैं तो ये जरूर आपत्तिजनक है। ये आपके आसपास न सिर्फ गंदगी को फैलाता है बल्कि बहुत सारी बीमारियों को भी फैलाता है।
तो जरूरी है कि इस तरह की चीजों पर रोक लगे और निश्चित तौर पर तारीफ करनी होगी उस पूरे इकोसिस्टम की जो कि बना हुआ है जबलपुर में, कि कैसे तुरंत हरकत में आते हुए अधिकारियों ने बारात को रोका और उस पर 10,000 रुपए का स्पॉट फाइन किया। पॉपर्स मशीन अगर आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके इस्तेमाल के बाद उस जगह की सफाई के बारे में भी ध्यान रखिए। ये मेरे पीछे जो लिखा है इसे कई बार आप समझते होंगे कि नक्सलियों का पुलिस पर अटैक, लेकिन छत्तीसगढ़ में इन दिनों तस्वीर जो है वो बिल्कुल बदली हुई है। नक्सलियों पर पुलिस का अटैक अब हो रहा है और अब एक सुधरती हुई तस्वीर देखने को मिल रही है छत्तीसगढ़ में। बीजापुर जिले के मुनगा के जंगल में सुरक्षा बल के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। जवानों ने इस मुठभेड़ में एक वर्दीधारी माओवादी को मार गिराया। आईईडी ब्लास्ट में एक जवान जरूर घायल हुआ, लेकिन एक बड़ी बात यह रही कि एक वर्दीधारी नक्सली को माओवादी को मार गिराया गया। दरअसल सर्च अभियान के दौरान माओवादियों ने मुनगा के पास आईईडी ब्लास्ट किया था, जिसमें डीआरजी के 2 जवानों को मामूली चोटें आई, फिर भी जवानों का हौसला कम नहीं हुआ। ब्लास्ट के बाद भी जवान अपने टारगेट तक पहुंचे और माओवादियों के द्वारा पुलिस पार्टी पर की गई फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब उन्होंने दिया। इस जवाबी कार्रवाई में हुआ ये कि एक माओवादी ढेर हो गया। फिलहाल इलाके में सघन सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। बीजापुर पुलिस ने बताया कि डीवीसीएम दिनेश मोडियाम, आकाश हेमला, कंपनी नंबर 2 कमांडर वेल्ला, मिलिशिया प्लाटून कमांडर कमलू और अन्य 30-40 माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पर डीआरजी की टीम माओवादी विरोधी अभियान पर निकली थी। इस अभियान के दौरान मुनगा के जंगल में पहले से घात लगाए माओवादियों ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक वर्दीधारी माओवादी मारा गया। पुलिस ने मौके से 9mm की एक पिस्टल, जिंदा आईईडी, 6 नग रिमोट स्विच बरामद किए हैं। इस रिमोट स्विच का इस्तेमाल आईईडी ब्लास्ट के लिए किया जाता है। घटनास्थल से दूसरी नक्सली सामग्री भी बरामद हुई है। हम लोग यहाँ से लगभग 10 बजे निकल गए ड्यूटी से। यहाँ 10 बजे निकले, वहाँ उसके बाद पादड़ा इस पर में रोड में गाड़ी से उतर के हम लोग गए मुलंगा पास पहाड़ा में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के जस्ट नीचे उतर गए। बम ब्लास्ट हुआ वो लगभग 3 बजे करीब। उसके बाद फिर वो जहाँ का वहीं थे, जब भी इधर से फिर पार्टी आया उसके बाद हम लोग को लेके आए। मुठभेड़ नहीं हुआ, ऐसे बम ब्लास्ट हुआ। न तो दशहरा है न दीपावली, बीते हुए भी काफी समय हो चुका है, लेकिन मेरे पीछे जो लिखा हुआ है गिरफ्तार हुआ रावण, इसे पढ़कर आप थोड़ा सा सोचने पर मजबूर जरूर हो गए हो कि आखिर कौन सा रावण गिरफ्तार हो गया भाई। तो छत्तीसगढ़ की रायगढ़ पुलिस ने शहर के कुख्यात बदमाश और एक युवक को बांधकर पीटने के आरोपी बंटी साहू उर्फ रावण को गिरफ्तार किया। एफसीआई गोदाम के पास जूट मिल थाने की पुलिस ने बंटी को गिरफ्तार किया। जो जानकारी मिली उसके मुताबिक मंगलवार को रायगढ़ पुलिस ने बदमाश बंटी के 9 साथियों को गिरफ्तार कर जुलूस निकाला था, लेकिन बंटी अपने 2 अन्य साथियों के साथ फरार होने में कामयाब रहा। रायगढ़ पुलिस 2 दिन से उसकी तलाश कर रही थी। एक और बड़ी बात जो शायद आपके जानकारी में आई हो, हम भी अपने दर्शकों तक लगातार वो खबर पहुंचाते रहे हैं, लेकिन अगर आपकी जानकारी में नहीं आई तो बता देते हैं। 2 दिन पहले ही बंटी साहू की पिटाई करता हुआ एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में एक युवक को बंधक बनाकर बेल्ट से मारपीट की जा रही थी। साफ दिख रहा था कि बंटी साहू इसमें शामिल है। मंगलवार को पुलिस ने बंटी के 9 साथियों को गिरफ्तार किया, शहर में उनकी परेड भी कराई और उसी तरह बंटी साहू को भी पैदल मार्च निकालते हुए पुलिस थाने तक ले गई। अब इस बदमाश का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं वो भी आप सुन लीजिए। बंटी नाम का ये बदमाश दलाली का काम करते हुए आए दिन मारपीट और अवैध वसूली में सक्रिय रहने के लिए बाकायदा इलाके के अन्य बदमाशों को मिलाकर जोड़कर अपना गिरोह बनाकर चल रहा था। अपने बड़े गिरोह के चलते ही वो खुद को रावण कहता है।
ये एक बड़ा सरनेम उसने अपने साथ जोड़ के रखा हुआ है। रावण क्यों? क्योंकि उसके साथ 8-10 लोग उसी की तरह के हैं और इसी वजह से वो अपने आप को रावण कहलाने लगा। मारपीट और लूट की घटनाओं में शामिल होने के आरोप में जूट मिल पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली थी। आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने न सिर्फ उनका जुलूस निकाला बल्कि उनसे हर चौक चौराहे पर उठक बैठक भी करवाई। आरोपियों से कहलवाया गया कि मारपीट करना पाप है, कानून हमारा बाप है। जिस वीडियो की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कुछ तस्वीरें भी अभी आपने मेरे ठीक पीछे देखी थी, अब उसके बारे में बता देते हैं। ये वायरल वीडियो जो हुआ था बंटी साहू का ही था। इसमें उसने रमेश साहू नाम के एक युवक को बंधक बनाकर उसके कपड़े उतारकर उसके साथ मारपीट की थी। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस आरोपियों की पतासाजी में जुटी हुई थी। शाम तक घटना में शामिल 9 आरोपियों को, मंगलवार शाम की बात मैं कर रहा हूं, तब तक पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था दबिश देने के बाद। और जिस वक्त पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया उसी वक्त बंटी अपने 2 और साथियों के साथ मौके से भाग निकला। इसके बाद पुलिस का शिकंजा और कसता गया और धीरे धीरे कानून के हाथ बंटी साहू तक पहुंच गया। फिलहाल अपने आप को रावण कहलवाने वाला ये गुंडा पुलिस की गिरफ्त में है। ठंड ने मध्य प्रदेश में अपना असर दिखाना पूरी तरह से शुरू कर दिया है। अब सुबह और शाम ही नहीं, दिन में भी चल रही सर्द हवाओं से प्रदेश के कई हिस्से ठिठुर रहे हैं। इनसे ग्वालियर भी अछूता नहीं है। ग्वालियर में भी सर्द हवाओं ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। आम जनजीवन पहले ही प्रभावित होने लगा है। वन्य प्राणी और पशु पक्षी भी बेचारे सर्दी की चपेट में आ रहे हैं। तो उनको बचाने के लिए क्या किया जाए, उनको बचाने के कुछ इंतजाम जो हैं वो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। ग्वालियर के गांधी प्राणी उद्यान में रह रहे पशु पक्षी और जानवरों के रहन सहन और खान पान में भी बदलाव हो गया है। यहाँ पर टाइगर हैं, शेर हैं, इनके केज में गर्माहट देने के लिए हीटर लगा दिए गए हैं। सुबह शाम ये टाइगर और शेर हीटर और दिन में धूप से ताप लेते नजर आते हैं। पक्षियों के केज में बल्ब लगा दिए गए हैं ताकि उन तक भी गर्माहट पहुंचती रहे, उन्हें भी जो तेज कड़ाके की ठंड पड़ रही है उससे थोड़ी सी निजात मिल सके। अब अन्य जानवरों के लिए भी कुछ इंतजाम है, वो भी आपको बताते हैं। कुछ जानवर ऐसे हैं जिन्हें सीधे इस तरह से गर्माहट नहीं दी जा सकती, तो उनके पिंजरों को घास से कवर कर दिया गया है ताकि जो बाहर से आने वाली ठंडक है वो सीधे उनके पिंजरों तक न जाए। इसके अलावा चिड़ियाघर में सर्दी की दस्तक से मेन्यू में भी बदलाव किया गया है। अब जानवरों को भी गर्म खाद्य पदार्थ दिए जा रहे हैं। दरअसल उत्तर भारत में पहाड़ों पर बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में साफ दिखने लगा है। ग्वालियर के फूलबाग स्थित गांधी प्राणी उद्यान में ऐसे जानवर जो खुले में रहते हैं जैसे हिरन, नीलगाय, उनके बाड़े में सूखी घास डलवा दी गई है जिससे कि जिस सतह पर वो रहते हैं वो गर्म रहे। आने वाले दिनों में सर्दी तेज होते ही शाम के वक्त तालाब की व्यवस्था भी की जाएगी। शेर और टाइगर के पिंजरों में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हीटर लगा दिए गए हैं, तो पक्षियों के केज में ठंडी हवा से बचाने के लिए बल्ब के साथ पर्दे भी लगाए गए हैं। अन्य जानवरों के सेल में भी बल्ब जलाकर हीट की व्यवस्था की जा रही है। मौसम को ध्यान में रखते हुए उन्हें मेथी, हरा लहसुन, गुड़ और बरसीम खाने के लिए दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन्हें भोजन में मौसमी सब्जियां और फ्रूट्स खिलाए जा रहे हैं। तो शरीर को ठंडक प्रदान करने वाला खान पान है उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। शेर को गर्माहट देने के लिए 4 से 5 हीटर लगाए गए हैं। इसके साथ ही उन्हें अब पूरे हफ्ते भोजन में मांस दिया जा रहा है। नाग भी इस चिड़ियाघर का हिस्सा है। सांप भी एक पिंजरे में है, तो वहां पर सूखी घास लगा दी गई है। इसके अलावा 200 वाट के बल्ब लगा दिए गए हैं जिससे उन्हें सर्दी में भी गर्मी का एहसास मिल सके। अब बेसिकली जो ठंड पड़ रही है उसको देखते हुए जो रेप्टाइल्स हैं उनके लिए हम लोगों ने जो है 100 वाट के बल्ब लगाए हुए हैं। एनक्लोजरों में जो है बेडिंग के रूप में जो घास आती है, प्यार बिछाई गई है जो है। तो रेप्टाइल्स जनरली विंटर्स में जो है हाइबरनेशन में जाते हैं, जो है शीतकालीन निंद्रा में जाते हैं। तो वो अपने रेस्ट कर रहे हैं आराम से, और जिनको ज़्यादा ठंड लगती है तो बल्ब की हीट लेके
अपने यहाँ का बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। इसी के साथ जो हर्बीवोरस पॉपुलेशन है, जैसे डियर हो गए, एंगुलेट्स हो गए, इनके लिए जो है इनके बाड़ों में घास के पर्दे लगवाए गए हैं। इनकी हाउसिंग है उसमें भी घास बिछाई गई है जो है, तो उसमें जाके वो बैठ जाते हैं जो है। रही बात कार्निवोरस की जो है, तो कार्निवोरस को इतना ज़्यादा ठंड का इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग उनके लिए कैनवास के पर्दे लगा देते हैं और हर एनक्लोजर हाउसिंगों में जो है, जिसमें नाइट हाउसिंग क्रॉल्स बोलते हैं, उनमें हीटर लगाए गए हैं जो है। चलिए, तो आज के लिए बस इतनी ही खबरें थी मेरे पास आपको बताने के लिए। कल फिर हाजिर होऊंगा ऐसी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। हाँ, अपना खूब ख्याल रखिए, अपने आप को सर्दी से बचा कर रखिएगा। कई जगहों पर सर्द हवाओं का दौर चल रहा है मध्य प्रदेश में। कल फिर हाजिर होंगे ऐसी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।